हरे कृष्ण। मातेव सर्वबालानां औषधं रोगिणाम् इव रक्षार्थं सर्वलोकानां निमित्तै एकादशी तिथिः। हरि भक्ति विलास के 12 अध्याय के 105वें श्लोक में कहा गया है, शिशु वृंद की रक्षा के लिए जननी के समान, रोगियों के उद्धार हेतु औषधि के समान और सभी लोगों की रक्षा के लिए एकादशी तिथि प्रकट हुई है। प्रत्येक मास में 2 बार आने वाली एकादशी तिथि यानी मनुष्य के आध्यात्मिक जीवन को तीव्र गति से आगे बढ़ाने का सुवर्ण अवसर। एकादशी यानी ऐसा दिन जिसका पालन अगर पूर्ण श्रद्धा और भगवान के प्रति शरणागति से किया जाए तो वो मनुष्य को सर्वोच्च आध्यात्मिक गंतव्य यानी भगवत धाम भी प्रदान कर सकती है। उसमें भी वर्ष में एक बार ऐसी विशेष एकादशी आती है जिसका नियम और श्रद्धा पूर्वक पालन करने से सबसे अधिक फल मिलता है, और वो है ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पांडव निर्जला एकादशी। निर्जला यानी बिना जल, ऐसी एकादशी जिसमें सिर्फ अन्न का ही नहीं अपितु जल का भी त्याग करना होता है। लेकिन उसे पांडव निर्जला एकादशी क्यों कहते हैं, इसका उत्तर आज की कथा में छिपा हुआ है। तो चलिए आज पांडव निर्जला एकादशी के दिन इस पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। ये उस समय की बात है जब द्वापर युग का समय था। वो समय जब भगवान श्री कृष्ण की छत्र छाया में पांडव यानी युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव इस पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। उस समय की एक महत्वपूर्ण कथा है भीम और निर्जला एकादशी की। भीमसेन यानी पांडवों में से एक सबसे शक्तिशाली, जिनकी गदा के प्रहार से धरती कांप उठती थी। लेकिन आज उसी भीम के मुख पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। आखिर ऐसा क्या हो गया था कि भीम जैसे वीर के मन में चिंता आ चुकी थी? तो इसका कारण था एक विशेष व्रत का पालन, और इस चिंता से मुक्त होने के लिए भीम अपने पितामह श्री वेद व्यास जी के पास गए। आश्रम में प्रवेश करते ही भीम ने व्यास देव को प्रणाम किया। व्यास देव ने भी भीम के कांतिहीन मुख को देखकर समझ गए कि भीम के मन में कोई प्रश्न है। प्रेम पूर्वक उन्होंने भीम के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, आओ पुत्र, क्या बात है? सहस्त्र हाथियों के बल के धनी मेरे पुत्र के मुख पर आज चिंता क्यों दिख रही है? बताओ क्या हुआ? व्यासदेव के वात्सल्यपूर्ण वचनों को सुनकर भीमसेन बिखर गए। उन्होंने एक बच्चे की तरह आर्द्र स्वर में कहा, हे पितामह, मेरे परिवार में माता कुंती, बड़े भाई युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी भी मास में आने वाली दोनों एकादशी तिथियों का नियम पूर्वक पालन करते हैं। भ्राता युधिष्ठिर मुझे भी इस व्रत को करने के लिए कहते हैं। वे कहते हैं कि अगर मुझे अपने आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करनी है ना, तो मुझे भी ये व्रत करना चाहिए। लेकिन इतना कहकर भीम फिर से चुप हो गए और कुछ सोचने लगे। फिर व्यासदेव ने पूछा, लेकिन क्या भीम, वे सही तो कह रहे हैं? शास्त्रों में भी यही लिखा है कि जो व्यक्ति मास में आने वाली शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी का पालन नहीं करता, वो स्वर्ग की जगह नर्क में जाता है। इसलिए हर व्यक्ति को इसका पालन करना चाहिए। इसमें संदेह कैसा? ये सुनकर भीम ने उदास स्वर में कहा, नहीं पितामह, शास्त्रों के कथन में कोई संदेह नहीं है, लेकिन मेरी समस्या ये है कि मैं भूखा नहीं रह सकता। एकादशी में पूरा दिन तो क्या, मैं एक क्षण भी बिना कुछ खाए पिए नहीं रह सकता। आप तो जानते ही हैं पितामह कि मेरे उदर में वृक नामक अग्नि सदैव प्रज्वलित रहती है, और जिसके कारण मुझे दिन में कई बार बड़ी मात्रा में भोजन करना पड़ता है। और ऐसी स्थिति में मैं एकादशी व्रत कैसे कर सकता हूँ, और वो भी मास में 2 बार? नहीं नहीं पितामह, नहीं, ये मेरे लिए संभव नहीं है। हाँ, अगर बहुत हुआ तो वर्ष में 1 दिन मैं उपवास कर सकता हूँ, लेकिन इससे अधिक मुझसे नहीं हो पाएगा। इसलिए कृपया आप मुझे कोई ऐसा व्रत, तप या दान बताएं जिसका केवल 1 बार पालन करने से मुझे पूरे वर्ष की सभी एकादशी का फल मिल जाए। भीमसेन की बात सुनकर श्री व्यासदेव हंसने लगे। उन्होंने कहा, हे पुत्र, तुम्हारी समस्या मैं समझ गया हूँ। अब ध्यान से सुनो। पद्म पुराण में कहा गया है, संवत्सरस्य या मध्ये एकादश्यो भवन्ति हि तासां फलम् अवाप्नोति
पुत्र मे नात्र संशयः, यानी हे पुत्र, संपूर्ण संवत्सर यानी वर्ष में जितनी भी एकादशियां आती है उन सब का फल इस एकमात्र निर्जला एकादशी के पालन से प्राप्त हो जाता है और उसमें कोई संशय नहीं है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में एक एकादशी तिथि आती है जिसका नाम है निर्जला एकादशी। इस एकादशी का वर्ष में केवल एक बार पालन करने से संपूर्ण वर्ष की सभी एकादशियों का फल मिल जाता है। इस एकादशी में अन्न के साथ साथ जल का भी त्याग करना होता है। जो व्यक्ति इसका पालन करता है उसे एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के पारण समय तक जल की एक बूंद भी नहीं पीनी होती है। अब मैं तुम्हें इस एकादशी से मिलने वाले अनंत पुण्य फल के बारे में बताता हूँ, ध्यान से सुनना। निर्जला एकादशी के पालन से सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य फल मिलता है। जो निष्ठा पूर्वक इस व्रत का पालन करता है उसे मृत्यु के समय भयावह यमदूत नहीं बल्कि सुंदर विष्णु दूत वैकुंठ ले जाने के लिए आते हैं। एकादशी का पालन करने के बाद जो व्यक्ति गोदान या गौ सेवा करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, भले ही वे पाप सुमेरु या मंदार पर्वत जितने विशाल ही क्यों न हो। यही इस एकादशी की महानता है। अब मैं तुम्हें इस व्रत का पालन करने की विधि बताता हूँ, सुनो। हे भीमसेन, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि इस एकादशी का पालन करने वाले व्यक्ति को पवित्र जल में स्नान करना चाहिए, सुयोग्य व्यक्ति को दान देना चाहिए और जप माला पर भगवान के पवित्र नामों का जप करना चाहिए। इस दिन अन्य कोई भी धार्मिक विधि ना करे तो भी चलेगा, लेकिन इन मुख्य 3 नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। एकादशी के अगले दिन द्वादशी पर व्यक्ति को परम पुरुषोत्तम भगवान के त्रिविक्रम स्वरूप की जल, पुष्प, इत्र और दीपक से पूजा करनी चाहिए। उसके बाद भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें, हे ऋषिकेश, इंद्रियों के स्वामी, कृपया मुझे आपकी शुद्ध भक्ति का उपहार प्रदान करें। यद्यपि मैं इस जल से भरे पात्र से अधिक कुछ अर्पित करने लायक नहीं हूँ, फिर भी आप मेरे ऊपर कृपालु हो। इतना कहकर उस जल के पात्र को किसी सुयोग्य ब्राह्मण को दान दे दे। और इस प्रकार श्रील व्यास देव ने भीमसेन को निर्जला एकादशी व्रत की महिमा और व्रत विधि के विषय में ज्ञान दिया। जब सभी पांडवों ने निर्जला एकादशी की महिमा के विषय में सुना तो उन्होंने इस एकादशी का कठोरता पूर्वक और भक्ति भाव से पालन किया और तभी से इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी या फिर पांडव निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस निर्जला एकादशी के दिन भगवान के पवित्र नामों का जप करता है, पुण्य कार्य करता है, तीर्थ में स्नान करता है और वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करता है, वह सब अक्षय हो जाता है और उससे अर्जित पुण्य फल का कभी नाश नहीं होता। इस निर्जला एकादशी पर दान देने का भी विशेष महत्व है और इस दिन क्या दान देना चाहिए, इस विषय में हमारा एक विस्तृत वीडियो है कि निर्जला एकादशी के दिन क्या दान दिया जाए। अगर वो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस वीडियो को देखने के बाद उस दान वाले वीडियो को भी अवश्य देखिएगा। तो ये थी पांडव निर्जला एकादशी की व्रत कथा। इस कथा का श्रवण और पठन करने से भी व्यक्ति के पूर्व जन्म के पाप क्षीण हो जाते हैं और भगवान के प्रति उसकी भक्ति में वृद्धि होती है। इसलिए इस कथा को अपने परिवार और मित्रों को शेयर करिए और उन्हें भी सुनाइए। और जैसा कि आप जानते हैं, आने वाले कुछ ही समय में हम आपके लिए भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का सुंदर वर्णन करती हुई एनिमेशन कथा श्रृंखला लेकर आ रहे हैं। ये आपके लिए और आपके बच्चों के लिए सबसे अनोखा उपहार साबित होने वाली है और ये हमारा वादा है आपसे। ऐसी कथा जो प्रमाणभूत शास्त्रों से ली गई है, मधुर और रोचक भी इतनी कि उसे एक बार देखकर आपका मन नहीं भरेगा। और इस प्रोजेक्ट का नाम है कृष्णायन, जिसका आधा काम पूरा हो चुका है, लेकिन इस श्रृंखला को पूर्ण करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। अगर इस निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य पर आप हमें इस कृष्णायन प्रोजेक्ट के लिए अपनी क्षमता अनुसार कुछ आर्थिक सहयोग देंगे तो हम जल्द ही इस प्रोजेक्ट को पूरा कर पाएंगे, क्योंकि ये साधारण नहीं एनिमेशन प्रोजेक्ट है। इसमें समय और लक्ष्मी दोनों के ही अधिक संसाधन लगते हैं।
हमें आर्थिक योगदान देने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपनी इच्छा अनुसार आर्थिक सहायता भेज सकते हैं। इससे कृष्ण कथा का प्रचार करने का पुण्य फल आपको भी मिलेगा और ऐसे वैदिक धर्म से जुड़े कार्यों में हाथ बटाने से आपकी लक्ष्मी का भी शुद्धिकरण होगा। आज की इस कथा को सुनने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका धन्यवाद।